मंच पर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और संप्रति झारखंड विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी विराजमान हैं। मैं उनका इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनकी माई और हमारे पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री प्रदीप साहदेव जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और माननीय बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करता हूं कि आज के संदर्भ में आप सबके बीच अपनी बातों को रखें। चलिए भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। क्योंकि आज आप सब लोगों से बात करना है, आप सबको जानकारी में हो गई है। आज प्रातः काल, क्या सुनाई नहीं दे रहा है? आज सवेरे 10 बजे राज्य के महामहिम से हम मिले थे और उनको हम एक ज्ञापन दिए, क्योंकि सवेरे हम वहां मिल रहे थे, इसलिए आप सब लोगों को हमने नहीं बुलाया था। इसलिए मैंने तय किया ही था कि कार्यालय में आकर के हम आप सब लोगों से मुलाकात करेंगे और बात करेंगे। आप सबके संज्ञान में है, झारखंड में एक बड़ा चर्चित घोटाला है, वो शराब घोटाला। और शराब घोटाला की जब शुरुआत हुई थी 2022, उस समय से हम सरकार को पत्र लिख रहे हैं। उस समय भी हमने सरकार को पत्र लिखा था कि किस प्रकार से घोटालों की षड्यंत्र हो रहा है, साजिश हो रहा है, और हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। लेकिन राज्य सरकार ने उस वक्त कोई संज्ञान नहीं लिया, ना पत्र का कोई जवाब दिया, ना कोई एक्नॉलेजमेंट दिया, ना फिर कोई उस वक्त कुछ कार्रवाई नहीं किया, बल्कि शराब में घोटाला होते रहा। और घोटाला इतना नहीं हुआ, थोड़ा बहुत नहीं हुआ। अब तो उस घोटालों की जो जानकारियां मिल रही है वो कहीं 700 करोड़ से कहीं 750 करोड़ से भी कहीं अधिक, अगर ठीक से जांच होगी तो हमें लगता है कि 1000 करोड़ रुपया कि घोटाला वो सामने आएगी। लेकिन घोटाला होते रहा, लोग लूटते रहा, पैसा खाते रहा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। लेकिन आप सबको ध्यान में होगा कि एसीबी ने 20 मई 2025 को घोटाला के जो मुख्य सूत्रधार थे, उस समय तत्कालीन उत्पाद सचिव आईएएस विनय कुमार चौबे जी थे, संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह थे, गिरफ्तार किया गया। किस प्रकार से आनन फनन में गिरफ्तारी हुई थी, ये आप सबको जानकारी में। पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, पहले कोई एफआईआर भी नहीं था, और फिर एफआईआर करके उनको तुरंत जेल में डाल दिया। और 21 मई 2025 को झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो महाप्रबंधक सुधीर कुमार दास, पूर्व महाप्रबंधक सुधीर कुमार, प्लेसमेंट एजेंसी के नीरज कुमार, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात से भी अनेक लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें विपिन परमार, महेश सेडगे, जगन देसाई आदि ऐसे शामिल है। दर्जनों से भी कहीं अधिक लोगों की संख्या है गिरफ्तार की। लेकिन जिस तत्परता से सरकार ने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद फिर जब 90 दिन पूरा हुआ तो धीरे धीरे सबको डिफॉल्ट बेल मिल गया।
यानी सरकार की ओर से, एससीबी की ओर से चार्जशीट सबमिट नहीं किया गया। तो ये, इसको आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल क्या कहते हैं, पूरी इसमें भी साजिश ही नहीं बल्कि इनको बचाने की एक साजिश, और इसमें भी पैसा कमाने के एक प्रकार से षड्यंत्र किया गया। पहले शराब घोटाला में, और जब शराब घोटाला किया तो उस समय भी पैसा लोगों ने लिया, और फिर उसके जांच के नाम पर फिर केस, एफआईआर, फिर गिरफ्तारी, और गिरफ्तार होने के बाद 90 दिनों तक चार्जशीट सबमिट नहीं करना, और फिर धीरे धीरे सबको डिफॉल्ट बेल मिलते चला गया। और कल तो आप सब लोगों ने, मेरे ख्याल से आज मैंने अखबार देखा नहीं, शायद छापा होगा, लेकिन कल मैंने ट्वीट भी किया था, आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो विनय कुमार चौबे जी को गिरफ्तार किया गया था, उसमें शायद चार्जशीट वो सबमिट नहीं किया, 90 दिन में भी होगी। तो आप समझ सकते हो सरकार कितनी गंभीर है, करप्शन की जांच के लिए एससीबी कितना गंभीर है, इसे आप समझ सकते हो। इसलिए हमने राज्य के राज्यपाल से हमने मांग किया है, झारखंड राज्य के 750 करोड़ रुपया से अधिक के शराब घोटालों में एसीबी को तुरंत चार्जशीट दाखिल करने के लिए निर्देशित करने एवं इस मामले की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की संदेहास्पद भूमिका तथा संपूर्ण प्रकरण की जांच तत्काल सीबीआई से कराने की व्यवस्था की जाए। यानी इस मांगों को लेकर के आज इस प्रदेश के राज्यपाल से हम प्रातःकाल 10 बजे उनसे हम मिले हैं, उनको हमने ज्ञापन सौंपा है। चूंकि इस मामले की जांच होगी तो ये पता चलेगा कि इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ और इस घोटाला में कितने लोग शामिल हुए हैं। आखिर आज एसीबी को क्या परेशानी है कि गिरफ्तारी 20 मई 2025 को होता है, यानी कितना हो गया, लगभग 10 महीना हो गया करीब। अब 10 महीना में भी अगर कोई चार्जशीट सबमिट नहीं करता है एसीबी, इसका अर्थ ये होता है कि एसीबी एक षड्यंत्र के तहत सिर्फ पैसा वसूल रहे, एक्सटॉर्शन कर रही है। और इसीलिए मैंने राज्य के राज्यपाल से मांग की है कि आप एसीबी के डीजी को कहिए, सरकार को आप कहें कि वो चार्जशीट तुरंत सबमिट करे और पूरे मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाए। तो आज इन्हीं मांगों को लेकर के हम राज्य के राज्यपाल से मिले और आप सब लोगों से भी हम इस विषय को लेकर के आप सबके सम्मुख में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल जी, विधानसभा का सत्र हो या आज का कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस, झारखंड में ऐसा लग रहा है बीजेपी और कांग्रेस की एक ही बोली है, दोनों विपक्ष की भूमिका के लिए ही लड़ रहे हैं। तो क्या केएल त्रिपाठी की भविष्यवाणी को इससे जोड़कर देखा जाए या किस रूप में देखा जाए? देखिए, पहली बात मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस बेचारा कितना दिन तक बचाएंगे हेमंत सोरेन को। इसलिए आज उनके कोई प्रभारी है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमें जानकारी मिली कि उन्होंने कहा कि भाई सरकारी स्कूलों की स्थिति एकदम खराब है। दूसरा, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था झारखंड में अगर हम कहें कि समाप्त हो चुका तो कोई आश्चर्य नहीं है कि इस प्रकार से हत्याएं, चोरी, डकैती सब हो रहे, बहुत बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभी विशुनगढ़ के आप सब लोग मामला जान ही रहे हैं। और ये सारे जो स्थिति यहाँ कुछ काम हो नहीं रहे हैं, वो सरकार सब स्वीकार कर रही है।
सरकार स्वीकार, मैंने कांग्रेस पार्टी स्वीकार कर रही है, मैंने सरकार स्वीकार रही है, उनकी सरकार है, उनके सपोर्ट से सरकार चल रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज आखिर कितना पर्दा कितना डालेगा कांग्रेस में। लगता है कि उनसे भी अब ऊपर मामला पहुंच चुका है। लैंड माफिया के गिरफ्त में है सरकार। ये राज्य ने ऐसा ही स्टेटमेंट दिया 2013 कानून पालन नहीं हो रहा है, पर वो लोग माइनिंग माफिया जो है उसके इशारे पर काम हो रहा है। देखिए, मैंने तो पहले ही मैं बार बार बता रहा हूं, कई एक दफा मैं प्रेस में भी सदन में भी मैंने कहा कि किस प्रकार से यहाँ जमीनों की जो लूट हो रही है सरकार के संरक्षण में, चाहे वो भुइहारी जमीन हो, पहनाई जमीन हो, जीएम लैंड हो, यहां तक कि आपकी भी खतियानी जमीन है तो पता करेंगे कोई और कागज पत्र बना लिया है कि 1911 में अगर सर्वे हुआ तो 1855 का ही कागज मिल जाएगा, बना करके आपको दिखा देगा कि उस समय से ये जमीन हमारा माने पुरखों लोगों को ये नीलाम कर दिया था, तरह तरह की। तो आज तरह तरह के लोग, तो ये जब तक सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, सरकार गिरोह तो नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे सरकार ही गिरोह चला रही है, गिरोह के ये में नहीं है, और उसमें सरकार में कांग्रेस शामिल है। तो किसको वो बता रहे हैं, किसको वो दिखा रहे हैं ये आईना? इसलिए अपने फेस बचाने के लिए वो आज उन मजबूरन उनको बोलना पड़ रहा है। जैसे राजीव गांधी किसी समय कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो मात्र 15 पैसा पहुंचता है। भाई, आप प्रधानमंत्री है, आपको पता है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं ना। तो कांग्रेस पार्टी के सहयोग से यहां सरकार चल रही है, उनको पता है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को क्यों बरगला रहे हैं? आप सरकार को ठीक करिए, सरकार नहीं ठीक हो रहा है तो छोड़ दीजिए उनको। आपको क्यों लग रहा है एसीबी ने चार्जशीट क्यों किया और इतना आनंद फानंद में दिखाया कि हम इस केस को टेक ओवर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करेंगे, और फिर ये इस तरीके का, इसके पीछे कारण क्या है? देखो, ठेठ अगर मैं कहूं, पहले शराब घोटालों में लोगों ने पैसा लिया उन लोगों से, आप जब गिरफ्तार किया उस समय तो पैसा मुख्यमंत्री और बाकी लोग लिया, आप एसीबी जांच कर रहा है तो इसके माध्यम से भी उन लोगों से पैसा ले रहे हैं। अगर चार्जशीट कहते तो नॉर्मल बेल उनको मिलता ही, क्या बोलते हैं, कोर्ट में जाते, बहस होता। अब चार्जशीट नहीं किया तो डिफॉल्ट तो बता दिया होगा कि भाई आपका हम चार्जशीट नहीं सबमिट करेंगे, आपको 90 दिन में बेल मिल जाएगा, हमको इतना पैसा दीजिए। अब प्रिया दुबे को पूछेंगे, और उस समय के कौन थे, अनुराग गुप्ता को पूछेंगे, तो ये लोग आपको बता देगा कितना कितना पैसा इन शराब लोभियों से लोगों ने पहले लिया और आप कितना लिया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस मामले की सीबीआई से जांच होगी तो यह पता चल जाएगा। जिस दिन प्रिया दुबे को पूछेगा सीबीआई कि आपने चार्जशीट क्यों नहीं सबमिट किया 90 दिन में भी, जिस दिन अनुराग गुप्ता को पूछेगा कि आपने चार्जशीट क्यों नहीं सबमिट किया 90 दिन में, तो सारे बातें खुल जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरे मामले को हेमंत सोरेन अगर निष्पक्ष है तो आप क्या कहते हैं, सीबीआई को सौंप दीजिए, केस को जांच होने दीजिए, जांच होगी तो पता चल जाएगा। कोर्ट तो पूछेगा ना सर कि 90 दिन में क्यों चार्जशीट नहीं हुआ, कोर्ट तो एटलीस्ट देखेगा कि 17 में आपने बताया 14 का बेल हो गया, तो कोर्ट तो ये जरूर लेगा। देखिए, कोर्ट में कह रहा हूं ना, कोर्ट तो पूछ ही रहा, कोर्ट का काम इतना ही कि आपने चार्जशीट नहीं किया, इसका मतलब कोई गंभीर मामला नहीं बनता है, इसलिए बेल दे दिया। चलो।